गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो मार्केट ओपन हो चुका है। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये इसने 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन दिया और इसने फर्स्ट कैंडल में ये काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा दी है। ऐसे में अगर निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक भी कहीं ना कहीं 200 200 से 250 पॉइंट के आसपास बीच में खुला है। राउंड नंबर के भी नीचे खुला है और कहीं ना कहीं इसने वापस रिकवरी दी है। एक सिंगल कैंडल में ही रिकवरी दी है, तो ऐसे मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। सेंसेक्स में अगर हम देखें, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट के बीच में गैप डाउन खुला है। इसने हल्की सी फर्स्ट कैंडल जो बनाई है, न्यूट्रल कैंडल बनाई है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। आइडियली कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो सबसे पहले इसने ऊपर जाना चाहिए, यहाँ के बायर को एक्टिवेट करना चाहिए यहाँ पे, और फिर नीचे आया तो फिर हम सेलिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखते हैं क्या करना चाहता है। मार्केट कहीं ना कहीं जिगजैग ही मूव्स देने की कोशिश कर रहा है। एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन कैंडल बना रहा है बार बार। ऐसे में अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक ने भी नीचे आया, कहीं ना कहीं उसने एक रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ पे अगर फास्ट सेलिंग आई तो ही हम सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठा हो सकता है जो बाइंग कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो न्यूज़ थी ये गैप डाउन न्यूज़ की वजह से है, तो सब लोगों को सेलिंग का प्लान बना के बैठे होंगे। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। सेंसेक्स भी देखें तो कहीं ना कहीं ये ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट दिया, अभी हल्का सा एक रिट्रेसमेंट उसका भी दिया है। तो देख, ये जो गैप डाउन देख के सेलिंग करने वाले आएंगे, मार्केट उन सबको ट्रैप करना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तीनों इंडेक्सेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल ही बनी है पहली। तो देखते हैं। यहाँ पर जो भी गैप डाउन देख के सेलिंग करने आया, सबको मार्केट ट्रैप करना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम तीनों इंडेक्स देखें, तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं हमारी। एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र डाल लेते हैं। आज कहीं ना कहीं हम जो क्वांटिटी में काम करते हैं उसके सिर्फ 25% में ही काम करेंगे, यानी दो ही लॉट में काम करेंगे। और स्टॉप लॉस भी हमारा कहीं ना कहीं छोटा ही होगा। 30 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस होता है, 4500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारा 9000 होगा उसके अगेंस्ट।
ओके, हमारी यहाँ पे ऑर्डर लग चुकी है, बट ये अब तक ट्रिगर नहीं हुई है। इसका ट्रिगर प्राइस अगर हम थोड़ा एडजस्ट करें, अभी भी ट्रिगर नहीं हुई है ऑर्डर। मार्केट काफ़ी फास्ट नीचे जा रहा है, प्रीमियम्स शूट अप हो रहे हैं। तो देखते हैं, प्राइस हम यही एंट्री करने की कोशिश करेंगे जो हमारी अभी लगी हुई है। एक हल्का सा रिट्रेसमेंट जब देगा मार्केट, तब हम कहीं ना कहीं एंट्री करके सेलिंग साइड के सेटअप में जाएंगे। थोड़ा रुक जाते, ये ऑर्डर जो हमने लगाई थी हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर हम देखें पोजीशन, तो हमारी कोई भी अभी पोजीशन अभी एक्टिव नहीं है फिलहाल। थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे नीचे राउंड नंबर आ चुका है, तो ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फिर से सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। प्लानिंग तो हमारा सेलिंग करने का था, बट कहीं ना कहीं हमने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी। सेंसेक्स में जो राउंड नंबर है वही वो कहीं इतने ही डिस्टेंस पे है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको नीचे आएगा। यहाँ पे सेंसेक्स में ब्रेकडाउन होगा 82,000 का। यहाँ पे देखें तो 82,000 का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे फिर से सेलर्स, ये सेलिंग का मोमेंटम देख के सेलर्स ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट, या फिर ऊपर ही जा सकता है कंटिन्यू। अगर इसने 82,000 के ब्रेकडाउन सेंसेक्स का अगर चार्ट में देखें, 82,000 का सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर आने लगा, तो ये फिर ये ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर हम सेलिंग करेंगे कहीं ना कहीं। तो रुक जाते हैं थोड़ा, जल्दबाजी करेंगे तो हमको लॉस ही मिलेगा। ये अच्छी एंट्री थी हमारे लिए जो हमने मिस कर दी। अभी प्लान हमारा, जब नीचे आएगा इसका रिट्रेसमेंट देगा, फिर नीचे जाएगा, तब हम सेलिंग करेंगे। तो रुक जाते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक बार हम अगर तीनों इंडेक्सेस फिर से देखें, तो निफ्टी 50 ने डे लो ब्रेक किया, नीचे आया, ये अभी रिट्रेस कर रहा है। बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इसने हल्का सा सब इधर से सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है। और सेंसेक्स ने भी डे लो ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे थे, ये मार्केट अभी दे रहा है रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे सेलिंग करने का अच्छा चांस है। अगर मार्केट फट से ऊपर चला गया तो फिर हम रुक जाएंगे फिर से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई ऑपरेटर आ चुका होगा, क्योंकि इसने दो तीन कैंडल में मार्केट घुमाने की कोशिश कर ली। हमने बाय कर लिया, एंट्री बना ली हमने। पहला ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया था, दूसरे ऑर्डर में हमको 172 पे एंट्री मिली है। थोड़ी अच्छी एंट्री मिली पिछले प्राइस से, दो लॉट में ही किया है। अगर हम पोर्टफोलियो, अगर हम पोजीशन पे चार्ट, अगर हम पोजीशन पे नज़र डालें तो देख लेते हैं, पोजीशन लॉस में आ चुकी है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे आज। 30 पॉइंट्स का कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है। सो 172.65 पे मिला है हमें, तो हम
142.65 करेंगे सेलिंग प्राइस, 143 पे ट्रिगर रखेंगे। मार्केट ने झट से रिकवरी दिखा दी है, स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है आज काफ़ी। ओके, हमारा स्टॉप लॉस हमने ओपन ऑर्डर में अगर देखें तो स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है। तो हमारा मैक्सिमम 4500 मतलब 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेने वाले। कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दे दिया मार्केट ने। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट देख के बाहर आने की कोशिश करेंगे और सेलर्स भी भाग जाएंगे। ऊपर के जो सेलर हैं यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर हम कल के डे हाई के आसपास से रिट्रेसमेंट लगाते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन के आज के डे लो तक, तो कहीं ना कहीं इसका 0.6 काफ़ी ऊपर है। और अगर क्लोजिंग से भी देखें तो कहीं ना कहीं ये आज के डे हाई तक इसका पॉइंट आ चुका है। तो मार्केट को घूमना है तो 0.5 के आसपास से ही घूम जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाने का रीज़न ये है क्योंकि ओवरनाइट न्यूज़ जो थी वो सबको पता थी, तो सबका सेलिंग का ही माइंडसेट होगा। तो ऐसे में यहाँ पे नीचे ऑपरेटर ही बैठ सकता है। फिर देखते हैं, अगर नीचे वापस आ गया मार्केट तो फिर ये एक रिट्रेसमेंट था बायर्स को इनवाइट करने। और यहाँ पे सेलर जो बैठा है यहाँ पे और यहाँ पे वो अभी भी वैलिड बैठा है, वो अभी तक भागा नहीं है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। जब टारगेट जब हमें टारगेट लेना होता है तो हम पूरा टारगेट लेते हैं। सो जब स्टॉप लॉस लेने की बारी आएगी तो हम पूरा पूरा ही स्टॉप लॉस देंगे। हमारा स्टॉप लॉस कट गया होगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आने का चांस है। हमारी पोजीशन कट चुकी है, अगर एक बार नज़र डालें। ओके, सो हमारी पोजीशन कट चुकी है। 4478 का जो हमने लॉस बुक कर लिया, बहुत ही छोटा लॉस है ये हमारे लिए। अगर हम अपने लॉसेस छोटे और प्रॉफिट्स बड़े रखेंगे तो ही हम रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे चलना चालू होंगे। लॉसेस को छोटा रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज खुशी खुशी हमने ये 4478 का स्टॉप लॉस दे दिया। पहली एंट्री हमारी कहीं ना कहीं यहाँ बन रही थी जो हमने मिस कर दी। मार्केट नीचे आया, हमने दूसरी एंड फिर से जो ट्रेड प्लान किया था वो यहाँ ही किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे थोड़ा सा आया मार्केट 20-30 पॉइंट, बट हमने ऑर्डर कैंसिल कर दी थी। फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, फिर हमने एंट्री बनाई और फिर भी मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ अगर बैठ जाते तो और बहुत बड़ा लॉस, 10-15 हज़ार रुपये का लॉस देखना पड़ता था। तो हमने कहीं ना कहीं लिमिट में ही लॉस ले लिया आज। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारे लिए। सो अब अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।